उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लोग जो है सेमीफाइनल मानते थे, लेकिन एक खबर ने जो है सबको चौंका दिया। खबर ये थी कि जो है उपचुनाव की तारीखें बदल गई हैं। इसी विषय पे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश प्रसाद यादव जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, ये बड़ा मैटर है? बहुत सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार बाई इलेक्शन जहाँ एक तरफ कहती थी मैं पूरे देश का चुनाव एक साथ कराऊंगा, तो यहाँ के बाई इलेक्शन कराने में पहले चरण के चुनाव में नहीं कराया। उसके बाद जब महाराष्ट्र और अन्य राज्यों का चुनाव घोषित हुआ तो यहाँ का बाई इलेक्शन घोषित हुआ, उसमें भी मिल्कीपुर की सीट को रोक लिया गया किसी तरीके से षड्यंत्र करके। अब आया ये चुनाव 9 विधानसभाओं के जो हो रहे थे, जब एक निर्णायक दौर में पहुँच गए थे, तो अगर ये कहते हैं कि कुछ त्योहारों को देखते हुए इसको स्थगित कर दिया गया, तो ये तो मांग बहुत पहले से थी जब ये पर्चा दाखिला हो रहे थे। तो अगर ऐसा स्थगित किए होते तो पर्चा दाखिला ही स्थगित हो गया होता और 20 तारीख के हिसाब से पर्चा दाखिला हुए होते। लेकिन पर्चा दाखिला हो गया, सारा प्रचार अपने चरम पे पहुंच गया और मिड चुनाव में जाकर के आज उनका ये डिसीजन आया है। और निर्वाचन आयोग बार बार ये साबित कर रहा है कि हम कहीं न कहीं दबाव में काम कर रहे हैं। और अब देखिए, डेट टालने के बाद इन लोगों की मंशा की, चूँकि चुनाव हार रहे हैं ये लोग, और इनके पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट या जो भी इनके पास, भाई सरकार इनके पास है, सारी रिपोर्ट, जनता तो इनके खिलाफ है। ये लोग सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करके सरकार चुनाव कराना चाहते हैं। जो अधिकारी हैं वो इनके जिलाध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, माननीय अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया था कि अंबेडकर नगर के जो जिलाधिकारी महोदय हैं वो इनके जिलाध्यक्ष, भाजपा के जिलाध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। और ये लोग जो गांव-गांव में एक सिस्टम होता है, प्रधान हो गया, कोटेदार हो गया, अन्य सिस्टम जो होता है इनका, सरकारी सेक्रेटरी हो गया, इस सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके लोग चुनाव कराना चाहते हैं। ये लोग डरे हुए लोग हैं और ये निश्चित तौर पर इनको आभास हो गया कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए लोग बेईमानी पर उतारू हैं। इसीलिए इन लोगों ने चुनाव की तारीखों को टलवाने का काम किया है। जिस तरह से आपने कहा है कि चुनाव आयोग ऐसा कह रहा है कि या साबित कर रहा है या महसूस करा रहा है कि दबाव में काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि बीजेपी को और वक्त चाहिए था इस चुनाव को जो है प्रचार में आने के लिए? देखिए, बीजेपी तो शुरू से इस चुनाव को और आगे ले जाना चाहती थी, लेकिन संवैधानिक मजबूरियां थी जिसको इस चुनाव को कराना पड़ा। ये लोग कंप्लीटली जब संतुष्ट हो जाते कि हाँ हम किसी तरीके से जीत लेंगे तभी, लेकिन इनको जनता का जनादेश मिल नहीं पा रहा है, इसलिए बार बार जो भी इनके पास सिस्टम मिल रहा है उसको टालने के लिए वो टालने का काम कर रहे हैं लोग। अगर इस तरह से अगर मान लीजिए चुनाव की तारीखें बदल गई तो सपा के पास भी जो है समय मिल गया और प्रचार करने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए, इसे आप लोग जो है पॉजिटिव ले रहे हैं कि निगेटिव ले रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी हर काम को पॉजिटिव लेती है और हमेशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स करती है। लेकिन ये जो टालने का और अननेसेसरी, जैसे बीजेपी के जो अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है, वो उनसे करके करना चाहती है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पर काम करते हैं, वो लोग उनके किसी भी दुरुपयोग का मुकाबला करेंगे और मजबूती से चुनाव को लड़के और जीतने का काम करेंगे। अच्छा, तो मान लीजिए और समय मिल गया तो कितने सीट जो है आप लोग को लग रहा है? हम 9 में 9 जीतेंगे। सीट क्या, हम, जनता लड़ रही है हमारे लिए। लोग कहते हैं कि जो है सेमीफाइनल है ये 27 का। देखिए, फाइनल सेमीफाइनल तो कोई नहीं होता। राजनीति में हमेशा मुद्दे अलग होते हैं, परिस्थितियां अलग होती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक जो जनादेश होगा उत्तर प्रदेश का, वो जनता में एक मैसेज देने का काम करेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जिस तरह से तारीखें बदली हैं और तो तारीख बदलेगी तो जो है स्वाभाविक है कि जो है आरोप जो है सत्तारूढ़ पार्टी पे ही लगेगा। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इस पूरे प्रकरण पे। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।